मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के अमरवीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहादत को किया शत शत नमन। महापुरुषों और बलिदानियों के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद में कोयला खनन क्षेत्रों का किया दौरा। श्रमिकों से किया संवाद। सुरक्षा और स्थानीय लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी नेताओं के साथ की रायशुमारी। संगठनात्मक कार्यों का लिया जायजा। राज्य सरकार को वादा खिलाफी पर घेरा। और राज्य के कई क्षेत्रों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 10 को दक्षिणी पश्चिमी और 11 सितंबर को उत्तर पश्चिमी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चाईबासा में गोवा गोलीकांड के शहीदों की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शहीद स्थल में माल्यार्पण कर उनकी शहादत को नमन किया। मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए महापुरुषों और बलिदानियों के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर मंत्री दीपक बिरुवा, सांसद जुबा मांझी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। गोवा शहीद आज शहीद दिवस इस क्षेत्र के लिए एक ऐसा दिन, मुझे नहीं लगता है कि आज का दिन के बारे में कोई कोलान का घर है जो ना जानता हो। और हम लोग चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही है, तो फिर हम लोगों को तो ये लोग हमारे प्रेरणादायक लोग हैं और इन्हीं के आदर्शों को हम लोगों ने अपने कंधों पर लाद रखा है और इनके आदर्शों पर हम लोग आज इस राज्य को एक दिशा देने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में आज केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने मुनीडी खदान का जायजा लिया, साथ ही एक ओपन कास्ट खदान का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रमिकों से संवाद भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने श्रमिकों की सुरक्षा और खनन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। श्री दुबे ने राजगंज स्थित बीसीसीएल के सीएसआर अंतर्गत निर्मित लघु विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन भी किया। धनबाद दौरे के क्रम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री ने झारखंड में व्याप्त बिजली संकट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे चिराग तले अंधेरा की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की ओर से बिजली नहीं खरीदी जा रही है, जिस कारण राज्य में बिजली की समस्या बनी हुई है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के ऑपरेशन वाले क्षेत्रों में विकास कार्य जारी रहेगा। इस ओर राज्य सरकारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने धनबाद स्थित बीसीसीएल मुख्यालय में पौधारोपण भी किया। 10% की इसकी शेयरदारी है और कोल इंडिया ही पूरे देश को बिजली सप्लाई करती है। बिजली अपना कोल बेचता है, बिजली बनता है, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि चिराग तले अंधेरा। झारखंड में बिजली कटना आना कटना लगातार चल रहा है। यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट बिजली खरीद ही नहीं पाती है। बिजली जो पावर सेक्टर से बिजली खरीदना होता है उसका पेमेंट ही नहीं कर पाती है, जिससे बिजली लोगों को मिल नहीं पा रहा है। और कोल इंडिया दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, भविष्य में भी आगे बढ़ेगा। झारखंड भाजपा ने राज्य में 6 परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बनाई है। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इन यात्राओं के माध्यम से पार्टी राज्य सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाएगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री सह भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने आज रांची में विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री चौहान ने राज्य की महागठबंधन सरकार पर युवाओं और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार वोट के लिए भर्ती का नाटक कर रही है। उत्पाद सिपाही भर्ती दौर कई युवाओं के लिए जानलेवा साबित हुई। सैकड़ों वादे जो पूरे नहीं किए गए, 5 साल कोई नौकरी नहीं दी, पेपर लीक जैसी लगातार घटनाएं होती रही। लेकिन अब चुनाव आ गए, इसलिए धड़ाधड़ घोषणाएं हो रही है। भर्तियां, सिपाही की भर्ती, लेकिन ये भी नहीं देखा कि किस मौसम में भर्ती। उनको पता था कि भर्तियां पूरी नहीं हो पाएंगी और भर्ती कर ही रहे हैं। वो कोई नौजवानों को रोजगार देने के लिए भर्ती नहीं, वोट कबाड़ने के लिए भर्ती का नाटक। फिजिकल टेस्ट ही पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसे मौसम में जो जानलेवा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। भाजपा द्वारा सरकार की नाकामियों को जनता के बीच ले जाने के लिए राज्य में 6 परिवर्तन यात्रा का आयोजन होगा, जिसका नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 15 सितंबर को जमशेदपुर के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरान वे वंदे भारत ट्रेन की सौगात देने के साथ ही 1,13,195 लोगों के खाते में पीएम आवास योजना की किस्त हस्तांतरित करेंगे। श्री चौहान ने जोर देकर कहा कि झारखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी पधारने वाले हैं। वो वंदे भारत ट्रेन की सौगात के साथ साथ 1,13,195 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास के लिए पहली किस्त भी उनके खाते में डालेंगे, झारखंड के केवल। लेकिन इसके अलावा पूरे देश के बाकी राज्यों के गरीबों के खाते में भी प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि डलेगी। प्रेस वार्ता के दौरान श्री चौहान ने राज्य सरकार को भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, संथाल परगना में डेमोग्राफी बदलाव समेत अन्य मुद्दों पर भी घेरा। दूरदर्शन समाचार के लिए सहयोगी विकास में साथ अवधेश गौतम की रिपोर्ट। इधर वंदे भारत ट्रेन परिचालन को लेकर लोहनगरी जमशेदपुर में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। टाटानगर से ओडिशा के ब्रह्मपुरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल रन किया गया। 10 सितंबर को टाटा से पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी ट्रायल होगा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने देश के नव निर्माण में सभी सामाजिक संगठनों से योगदान का आह्वान किया। उन्होंने आज रांची स्थित पुराने विधानसभा परिसर में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री का भव्य स्वागत हुआ। उन्होंने सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ से आज संसदीय क्षेत्र अंतर्गत ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सभी 7 मंडल के नव नियुक्त मंडल अध्यक्षों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। श्री सेठ ने संगठन मजबूती और अधिक से अधिक लोगों को संगठन से जोड़ने के संबंध में निर्देश और सुझाव दिए। रांची के प्रभात तारा मैदान में आज
आजसू पार्टी द्वारा झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसे पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया। श्री महतो ने कहा कि अगर आगामी सरकार एनडीए की बनती है तो रोजगार प्रमुख एजेंडा होगा। रोजगार दर से ही तरक्की का आकलन होगा। मैं चाहे जितना बड़ा अर्थशास्त्री कोई भी हो, मेरी तैयारी चल रही है। हम कभी भी इस प्रदेश को विकास दर के आधार पर नहीं, रोजगार दर पर आधार पर नापने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी। हम लोग का मासिक मूल्यांकन होगा और सरकार के लोगों से ये पूछेंगे कि ये महीना कितने लोगों का रोजगार सुनिश्चित किया, ये पूछने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी होगी। इस तैयारी के साथ आएंगे। आने वाले एक आध पखवाड़े के अंदर में हम इस राज्य की नीतियों को लेकर आएंगे। वस्तु स्थिति आपके पास रखे हैं। मैंने कहा कि इस प्रदेश के लोगों को संजोने का, यहाँ के लोगों के संवर्धन का ये तैयारी हमारी है। हर वर्ग के लिए हमारा कार्यक्रम तय है और उस कार्यक्रम को आपके पास लेके आएंगे और समय और काल के अनुसार हम उसकी तैयारी भी करेंगे। ये तैयारी हम कर रहे हैं। गिरिडीह नगर भवन में आज झामुमो के युवा कार्यकर्ताओं के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए। उन्होंने सरकार के जनहित के कार्यों को जनता तक ले जाने का निर्देश दिया। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन, बेबी देवी, सांसद सरफराज अहमद, विधायक सुदिव्य कुमार और जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे। इधर रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य स्तरीय विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान पार्टी महासचिव डी राजा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में सीपीआई पूरे दमखम के साथ उतरेगी। कार्यकर्ता सम्मेलन को कई अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। टाइम्स पत्रिका ने सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को AI 2024 में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया है। नेतृत्व में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभाने की ओर अग्रसर है। इस पत्रिका में कहा गया है कि हालांकि भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अभी तक बाध्यकारी AI कानून नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी भारत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी की अध्यक्षता की। उभरते हुए इस नए क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अध्यक्षता करना भावी नेतृत्व की ओर इंगित करता है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर में लगभग 6 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और विकास कार्यों को तेज करने का संकल्प दोहराया। एक 185 के आसपास की ये योजनाएं हैं और इसकी कुल लागत मैंने कहा 5,60,67,626 रुपया की योजनाएं हैं। और ये वही जन उपयोगी योजनाएं हैं जो बहुत दिनों से बहुत सारे लोग
आके अपने अपने इलाके की समस्याएं बताते थे, जिसमें सड़क है, जिसमें नाली है, जिसमें पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, बहुत मानगो में, कदमा में स्ट्रीट लाइट की समस्याएं थी। तो इसमें ये विभिन्न योजनाओं को इसमें समाहित किया गया है और इन योजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में चौमुखी विकास आए। राजधानी रांची में पूर्वी कमान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी का आज आखिरी दिन था। रांची के मोरहाबादी मैदान में समापन समारोह को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस दौरान रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने कहा कि भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का कोई सानी नहीं है। राज्य के लोग सेना को नजदीक से जान और समझ सके, इस उद्देश्य को लेकर यह 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन्होंने स्थानीय युवाओं को भी सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सेना के आधुनिकीकरण और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए भागीरथ प्रयास में जुटे हैं। सानी नहीं है दुनिया में, और 3 दिनों के अंदर पूरी रांची ने देखा और आत्मनिर्भर सेना को भी देखा। यह आत्मनिर्भरता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका संकल्प कि देश को आत्मनिर्भर बनाना, सेना को आत्मनिर्भर बनाना। रांची के हरमू मैदान में दिव्य कला मेला का भी आज आखिरी दिन है। इस मेला के माध्यम से दिव्यांग उद्यमियों, शिल्पकारों और कलाकारों को एक मंच प्रदान करने की कोशिश की गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने 29 अगस्त को दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया था। यह अपने तरह का देश में 18वां मेला था। इस मेले में जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों सहित अन्य प्रदेशों के उद्यमियों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। झारखंड पुलिस की पहल पर राज्य भर में आगामी 10 सितंबर से पुलिस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। दुमका सहित संथाल परगना के सभी 6 जिलों में 10 सितंबर को इसके तहत शिविर का आयोजन किया जाएगा। संथाल परगना क्षेत्र के पुलिस उप महानिरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि पूरे संथाल परगना मंडल में 15 स्थानों पर जन शिकायत समाधान शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले माह से ऐसे शिविर पंचायत स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। हमारे डीजीपी साहब के निर्देश पे हम लोगों के द्वारा हर एक जगह किया जा रहा है। संथाल परगना में कुल 15 जगह ये शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें हर एक जिला मुख्यालय में, उसके अलावे सब डिवीज़न में भी ये आपको जो 15 जगह जहाँ जहाँ होना है, सबकी सूची हम आपको अभी उपलब्ध। रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति के तत्वाधान में सावन महोत्सव को सफल बनाने वाले सदस्यों, पुजारियों और समाज सेवियों को समिति द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने प्रशस्ति पत्र सौंपकर उनके योगदान को सराहा। इस दौरान समिति के द्वारा मंदिर परिसर में भंडारे का भी आयोजन हुआ। व्यवस्थापक मंडल के बादल ने सबों का आभार जताया। महुआ मांझी जी के द्वारा इस शुभ दिन में यहाँ पर सर्टिफिकेट का वितरण हुआ है। जो लोग इस बार सावन में जिन्होंने बहुत मेहनत की, भगवान की सेवा की और इतने भक्तगण आए, लाखों भक्तगण आते हैं इस पहाड़ी मंदिर में, उनकी सेवा में कोई त्रुटि नहीं होने दी, व्यवस्था में रहे, उन अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ सर्टिफिकेट बांटा गया ट्रस्ट की तरफ से। मुझे भी इसकी भागीदारी बना। भव्य पवित्र सावन माह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सभी सफाई कर्मी एवं जितने भी मंदिर के स्टाफ हैं, कर्मचारी हैं, बाबा के दरबार में जितना भी सेवा दे रहे थे, सेवादार थे, उन सबको एक समान सम्मान तौर पे आयोजन किया गया है। साथ ही भव्य महाभंडारा का आयोजन है, जिसमें खीर, पूरी और सब्जी, छोले और साथ में कचौड़ी का जैसे दिया जा रहा है सबके लिए, और महाकाल का श्रृंगार एवं भव्य महाआरती का आयोजन किया।
रांची समेत समूचे राज्य में 10 दिवसीय गणेश महोत्सव को लेकर धूम है। बोकारो में भी श्रद्धा के साथ गणेश पूजा का आयोजन हो रहा है। सांसद ढुल्लू महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी और विधायक विरंची नारायण ने इस्पात नगर के सिटी सेंटर में गणेश मंडली के पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। रखिएगा पूजा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं कृपया मेन गेट पे जाए, चीफ गेस्ट आने में जितने भी सदस्य हैं कृपया मेन गेट पे चले, बैठ वाले गेट पे चले। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। धनबाद दौरे पर पहुंचे कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे का जिले के उपायुक्त ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। बाद में खनन से जुड़े मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने विधायक नवीन जायसवाल के साथ रातू के इतवार बाजार में 1200 फीट के पीसीसी पथ और नाली निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात और संवाद किया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं के समाधान पर जोर दिया, साथ ही सामूहिक प्रयास से विकास को नया आयाम देने का संकल्प दोहराया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खंडसावा पूर्वी के हरबंजा शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनाव में हर शक्ति केंद्र में आम लोगों से जुड़ने का आह्वान किया। गढ़वा समाहरणालय सभागार में उपायुक्त की मौजूदगी में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को समन्वय स्थापित कर उन्हें धरातल पर उतारने का निर्देश दिया। पलामू पुलिस ने नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र में मारपीट के एक मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोडरमा में सरकार राज्य में कल से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल राज्य के दक्षिण पश्चिमी भागों में भारी बारिश हो सकती है। 10 सितंबर को इन इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी और उससे सटे भागों में भी भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। 11 सितंबर को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश के आसार है, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 12 सितंबर को भी राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची के वैज्ञानिकों ने बताया कि 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। राज्य में 1 जून से 8 सितंबर तक औसतन 743 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो 14% कम है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोवा गोलीकांड के अमर वीर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहादत को किया शत शत नमन। महापुरुषों और बलिदानियों के सपनों का झारखंड बनाने का संकल्प। कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने धनबाद में कोयला खनन क्षेत्रों का किया दौरा। श्रमिकों से किया संवाद। सुरक्षा और स्थानीय लोगों को प्रदूषण मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने पर जोर। विधानसभा चुनाव को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी नेताओं के साथ की रायशुमारी। संगठनात्मक कार्यों का लिया जायजा। राज्य सरकार को वादा खिलाफी पर घेरा। और राज्य के कई क्षेत्रों में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट। 10 को दक्षिणी पश्चिमी और 11 सितंबर को उत्तर पश्चिमी भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी।